अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि आप अपने एनिमल के लिए कैसे फूड की सिलेक्शन करें जिससे उसका वेट इंक्रीज हो जाए। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, वो इसलिए कि अगर आपका एनिमल किसी डिजीज़ कंडीशन से रिकवर हुआ है तो उसके वेट को इंक्रीज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आज का आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चल सके। उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ, डिजीज़ मैनेजमेंट, बिहेवियर ट्रेनिंग की वीडियोस मिलते रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है वह है पैलेटेबिलिटी। अगर आप अपने एनिमल के लिए फूड की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो ऐसा फूड सिलेक्ट करें जिसकी पैलेटेबिलिटी अच्छी हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई ब्रांडेड मार्केट से जो ड्राई फूड है वो यूज़ करवाना चाह रहे हैं तो 2-3 ब्रांड परचेज़ कर लें। आप सोच रहे होंगे कि यह हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ज़्यादा बड़े पैकेट्स ना लें। 400 ग्राम्स 1 kg के अराउंड छोटे छोटे पैकेट्स परचेज़ कर लें। अपने एनिमल को बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं। अगर आपका एनिमल एक अच्छे तरीके से उसे खा रहा है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको कंटिन्यू कर लें। सेकंड है डाइजेस्टिबिलिटी। ऐसा फूड चूज़ करें जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, फैट कम हो। फाइबर से डाइजेस्टिबिलिटी का इशू नहीं होता, यानी उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बेहतर होती है। प्रोटीन ऑब्वियस सी बात है कि आपके एनिमल को ऑलमोस्ट 60% to 70% प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपके डॉग फूड के अंदर या किसी भी फूड के अंदर अगर फैट की परसेंटेज कम होगी तो वो इसके लिए इजीली डाइजेस्टेबल होगा। थर्ड है कैलोरीज कैलकुलेशन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके एनिमल को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, किस एज पर कितने वेट पर आप उसकी कैलोरीज उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप फूड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी वेट के हिसाब से कैलोरीज लिखी होती हैं कि आप अपने एनिमल को कितना प्रोवाइड करें। हर जितने भी मार्केट से जो ड्राई फूड है उनकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ये नहीं है कि आपके एनिमल की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि इन केस अगर कोई भी फूड चूज़ करें तो उनकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि हर फूड के अंदर प्रोटीन लेवल, उसकी फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसका परसेंटेज डिफरेंट होता है। इन केस अगर आपका एनिमल 1 मंथ टू ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स तक है तो आप स्टार्टर दे सकते हैं। 3 मंथ्स टू 15 मंथ्स तक आप उसको पपी फूड दे सकते हैं और 15 मंथ से अगर जितना भी एज का हो आप उसको अडल्ट फूड शुरू करवा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन केस अगर आपका एनिमल अडल्ट है और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा नहीं है, बेहतर नहीं है, तो आप अडल्ट डॉग्स को स्टार्टर या पपी फूड भी दे सकते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन लेवल, कैलोरीज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा टिप्स क्या हैं कि आप अपने एनिमल के फूड को कैसे चेंज करें। हमेशा ग्रेजुअल चेंज किया करें। ये नहीं है कि आप फूड चेंज करना चाह रहे हैं तो न्यू फूड लेकर आए, फ़ौरन दे दिया। अगर वो फ़ौरन खाएगा तो हो सकता है कि उसे वोमिटिंग या डायरिया हो जाए। उसकी रीज़न है स्टोमक अपसेट होता है, वो इजीली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता जिसकी वजह से वोमिटिंग या डायरिया भी हो सकता है। बेहतर है ट्रांजिशनल करें, लाइक थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ऐड करते रहें। पुराने फूड के अंदर 10% इंक्रीज करते रहें और जो पुराना फूड है वो 10% डिक्रीज करते रहें ताकि आप अपने एनिमल के स्टोमक को भी मेंटेन रख सकें और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आप फूड चेंज करना चाह रहे हैं तो जो सेकंड टिप है वो है ड्राई फूड के अंदर थोड़ा सा वेट फूड ऐड कर दें या फिर उसको मल्टीपल टाइम फीड करवाएं। थोड़ा थोड़ा करके उसको मल्टीपल टाइम फीड करवाएंगे तो उसको स्टोमक का इशू नहीं होगा, आपका एनिमल इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।